साथियों, एक बार फिर से आप सब लोगों का इस नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले भी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर 9 वीडियोस बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। और आज हमारी ये 10वीं वीडियो है, अर्थात 10th नंबर की वीडियो है और आज के टॉपिक में हम जानेंगे अब तक अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर 34 को हमने लास्ट यानी कि जो वीडियो नंबर हमने 9 बनाई थी उसमें हमने रूल 34 तक डिस्कस कर लिया था। आज वीडियो नंबर हमारी कौन सी है? ये 10 है, यानी कि लेक्चर नंबर हमारा ये 10 है। तो आज हमारा रूल नंबर हम 35 से डिस्कस करेंगे, यानी कि 35 से। तो दोस्तों एक बार हमें बता दीजिएगा हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंटैक्स, और सिंटैक्स में हम साथियों क्या सीख रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सीख रहे थे। किसको? एक बार फिर हमारे साथ बोल दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सीख रहे थे। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से एग्री करना चाहिए, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन हमको सबसे बड़ी बात यह है कि पहचानना भी आना चाहिए कि आखिर हमारा इस वाक्य में सब्जेक्ट है तो कौन सा है। दोस्तों चलो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर कौन सा आएगा हमारा। 35 रूल नंबर 35 की अगर हम बात करें तो 35 में हमारी जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? मान लीजिए अगर कोई भी वाक्य है तो एक बार पहले तो हम फार्मूला देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है जो हमारा नथिंग बट या एवरीथिंग बट नथिंग बट या एवरीथिंग बट की बात करेंगे। देखो अगर कोई भी सेंटेंस हमारा नथिंग बट या एवरीथिंग बट से शुरू हो रहा है और इसके बाद चाहे हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हो, साथियों क्या कहा हमने? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा हो, चाहे हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हो, यानी कि नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद साथियों हमारा कुछ भी लगा हो। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी लगा हो, चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हो, लेकिन हम वर्ब जो लगाएंगे वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसे लगाएंगे साथियों? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और सीजीएल के एग्जाम में इस सेंटेंस से, इस स्ट्रक्चर से, इस फार्मूला से रिलेटेड आपके एरर जरूर पूछे जाते हैं। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखिए कि इस रूल को बहुत आसानी से समझिएगा और बड़े इत्मीनान के साथ समझिएगा। कुछ भी समझ ना आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा। वैसे तो आपको कमेंट बॉक्स में ना समझ आने को लेकर के कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि तुमको पहली बार में ही सारी चीजें समझ आ जाएंगी। हमने बात क्या कही कि अगर कोई भी वाक्य हमारा नथिंग बट एवरीथिंग बट से शुरू हो और उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हो तो वर्ब हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। मुझे लगता है आपको इस तरीके से क्लियर नहीं होगा। एक एग्जांपल लीजिएगा, आपको बताते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखो अगर हम एग्जांपल की साथियों बात करते हैं तो एग्जांपल यहां पर जैसे नथिंग बट ट्री वाज देयर, हमने क्या बताया यहां पर? नथिंग बट ट्री वाज देयर। एक एग्जांपल हमने ये दिया, हमने क्या दिया? नथिंग बट ट्री वाज देयर। अब देखो वाक्य की शुरुआत कैसे हो रही है? हमारी नथिंग बट से हो रही है। और मैंने अभी अभी क्या बताया था आप सब लोगों के लिए कि जब भी हमारे वाक्य की शुरुआत नथिंग बट से हो और नथिंग बट के बाद में नाउन हमारा चाहे काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, कुछ भी हो साथियों, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे हम यहां पर इसकी बात करते हैं तो ये नाउन देखिएगा ट्री हमारा काउंटेबल नाउन है। अब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? कैन बी काउंटेड इन नंबर, ओके,
कैन बी काउंटेड इन नंबर इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर बट मेजर्ड इन क्वांटिटी इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां पर ये काउंटेबल नाउन है बट सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी इसके अनुसार कभी हम वर्ब नहीं रखते, वर्ब हमेशा किसके अनुसार रखते हैं, नथिंग बट के अनुसार रखते हैं, इसीलिए यहां पे वर्ब कैसे रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ओके, एरर में आपको दिया होगा बाज आएगा या बर आएगा, मान लीजिए इस तरीके से आपका वाक्य दे रखा होगा। अब ध्यान पूर्वक यहां से समझिएगा इस वाक्य की शुरुआत कैसे हो रही है, नथिंग वर्ड से, और नथिंग के बाद ये नाउन कैसा भी हो, चाहे हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी साथियों। तो बाज या बर में से क्या आएगी, बाज आएगी। अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग बताइएगा इसमें। जैसे हमने क्या कहा, ये तो सिंगुलर काउंटेबल हो गया, अगर मैं यहीं पर ट्री के स्थान पर ट्रीज कर दूं, ट्री के स्थान पर ट्रीज कर दूं, जैसे मैंने ये कर दिया, नथिंग बट ट्रीज। अब साथियों यहां पर वर्ब कैसी आएगी, सेम यही वर्ब है, बोलो बाज या बर आएगी। तो मैंने क्या बताया, नथिंग बट के बाद ये नाउन हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कैसा भी हो, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, यानी कि वर्ब कैसी रहेगी, बाजी रहेगी। तो चाहे ट्री हो या ट्रीज हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की आएगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की आएगी। जैसे एक आपके घर के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर समझिएगा, जो घर के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा यहां पर नोट डाउन किया है कि नथिंग बट सेंट्स वाज देयर, नथिंग बट सेंट्स वाज देयर। अब मान लीजिए यहां पर आपको कोई वर्ब फिल करना है, और यहां पर मैंने दो ऑप्शन आपको दे दिए, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के। नथिंग बट का मतलब क्या होता है, जरा ये भी समझ लो कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। अगर हम नथिंग बट की बात करते तो के अलावा कुछ भी नहीं, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो हमने क्या, नथिंग बट सेंड्स, सेंड। ओके, बाज देयर या बर देयर, तो क्या आएगा साथियों, बाज देयर, क्योंकि नथिंग बट के बाद कोई भी नाउन, चाहे हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, कुछ भी हो, लेकिन हम हमेशा जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर नंबर की करेंगे। जैसे नथिंग बट ट्री वाज देयर, यानी कि पेड़ों के अलावा वहां और कुछ भी नहीं था, नथिंग बट ट्रीज वर देयर, पेड़ के अलावा वहां कुछ भी नहीं था, पेड़ों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। ओके, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं आपको एवरीथिंग बट का देता हूं, जरा इसे समझिएगा, और फिर मैं दो एग्जाम्पल आपको सीजीएल में आए हुए इसी रूल पर आधारित, जो कि 14 और 15 में पूछे गए, वो दूंगा, और आप खुद में एरर फाइंड आउट करके हमको बताएंगे। तो चलो, जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहां पर दिया कि एवरीथिंग, यहां से लिखिएगा एवरीथिंग बट पेन्स वाज अवेलेबल, एवरीथिंग बट पेन्स डैश डैश ये एग्जाम्पल है, और दो ऑप्शन मैं दे देता हूं गाइस, बाज या वर। तो यहां पर समझिएगा, आपको बहुत अच्छा क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्या लिखा, एवरीथिंग बट पेन्स वाज अवेलेबल देयर, यानी कि पेन्स कर लो, पेनों के अलावा वहां पर सब कुछ अवेलेबल था। तो अब देखो हमने क्या बताया, चाहे वाक्य हमारा एवरीथिंग से शुरू हो रहा हो, सॉरी नथिंग बट से शुरू हो रहा हो, चाहे हमारा एवरीथिंग वर्ड से शुरू हो रहा हो, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन कुछ भी लगा हो साथियों, वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर के लेंगे। तो बाज आएगा कि बर, ये आपको खुद फिलअप करके बताना है हमको, ओके, कमेंट बॉक्स में।
एवरीथिंग बट के बाद नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल है। तो गलती ये मत कर देना कि प्लूरल वर्ब भर दो। हम यही कह रहे हैं कि इस नाउन के अनुसार कभी भी वर्ब नहीं भरी जाती है, अर्थात नथिंग बट और एवरीथिंग बट के अनुसार वर्ब भरी जाएगी। और इनके साथ चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, मैं बार बार रिपीट करूंगा, बिल्कुल अपने माइंड में ये बात सेट कर लो, बिठा लो कि वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो वर्ब क्या भरेंगे, हम यहां पर बाज भरेंगे। क्लियर हो गया। अब अगला एक सीजीएल में आए हुए 2 क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, उनके आंसर, उसमें एक एरर फाइंड आउट करके आपको बताना है साथियों, जो कि 2015 और 14 और 15 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसी रूल पर आधारित हैं। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे नथिंग बट से। देखो ये 2 वाक्य हमने कुछ ऐसे लिखे जो कि सीजीएल के एग्जाम में आपके पूछे गए। एसएससी 2014 में ये वाला पूछा गया और एसएससी 2015 में ये वाला पूछा गया। जो अभी हमने रूल आपके साथ डिस्कस किया था, ये उसी रूल से रिलेटेड है। अब इसमें आपको एरर पहचानना है साथियों कि एरर कहां पर है। तो देखो यहां पर आपको दिया है 1 मिनट का वक्त है, जरा सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। इसके बाद देखिए कि इन दोनों वाक्यों में हमारा कौन से पार्ट में एरर है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि वाक्य हमारा देखो कैसे नथिंग वर्ड से शुरू हो रहा है और नथिंग बट के बाद जो नाउन आ रहा है वो कैसा है, प्लूरल है, यानी कि बुक्स और मैगजीन्स है। तो हमने क्या बताया, जब भी वाक्य हमारा नथिंग बट या एवरीथिंग बट से शुरू हो और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल, कुछ भी लगाओ एक नाउन, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की आती है। तो दोस्तों ये तो प्लीज प्लूरल हो गई, यानी कि जिसमें यस या यस लगा होगा वो सिंगुलर वर्ब होती है। तो वर्ब प्लीज का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहां पर कौन सा, प्लीज इज वर्ब लगाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें, यहां पर देखो वाक्य का सब्जेक्ट कभी भी प्रेपोजिशन से शुरू होने वाला शब्द नहीं हो सकता। ओके, तो ये भी नहीं होगा। अब है क्या, तो सब्जेक्ट तो यही है भाई, प्रेपोजिशन से शुरू होने वाला जो भी वाक्य, जो भी शब्द हैं वो हमारे एज अ सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो क्या है, एज अ सब्जेक्ट का काम कौन करता है, ये करता है। तो नथिंग बट के बाद देखो नाउन कैसा, प्लूरल है। अब जब नाउन प्लूरल है तो दोस्तों यहां पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। हमने क्या बताया, नथिंग बट के बाद नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, लेकिन जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर नंबर की होती है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब होती है। तो यहां पर बर ना हो करके क्या लगाएंगे, बाज। यही एरर है हमारा, बस बाकी सब कुछ ठीक है। देखिए नथिंग बट बुक्स एंड मैगजीन्स, ओके, नथिंग बट कुछ भी नहीं, यानी कि के सिवाय या कुछ भी नहीं, इसका अर्थ होता है के अलावा कुछ भी नहीं। और किसके अलावा, बुक्स एंड मैगजीन्स के अलावा कुछ भी नहीं, प्लीज इज हर, यानी कि उसको खुशी देती, यानी कि बुक्स और मैगजीन्स के अलावा और कोई भी चीज उसको खुशी नहीं प्रदान करती। ऑन द डे ऑफ द रैली, रैली वाले दिन, ओके, नथिंग बट कुछ भी नहीं, हेड्स ऑफ द पीपल, लोगों के सिर, बाज सीन इन द गांधी मैदान, अर्थात हम कह सकते हैं रैली वाले दिन लोगों के सिर के अलावा गांधी मैदान में कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो क्लियर नाउ टिल हियर दोस्तों, ये 2 एग्जांपल कुछ आए हुए थे। अब हम अगले रूल की बात करेंगे। तो अगला रूल हमारा रूल नंबर 36। अब 36 रूल हमारा क्या कहता है साथियों, 36 रूल हमारा कहता है कि अगर कोई भी वाक्य वन ऑफ दी से शुरू हो, किससे, वन ऑफ दी से शुरू हो। देखो दोस्तों रूल, अगला रूल नंबर हमारा आएगा 36। अगर कोई भी वाक्य हमारा वन ऑफ दी से शुरू हो, किससे शुरू हो साथियों, वन ऑफ दी से शुरू हो, और इसके बाद कोई भी हमारा प्लूरल नाउन लगा होगा या प्रोनाउन लगा होगा, लेकिन वो प्रोनाउन भी कैसा होगा साथियों, प्लूरल ही होगा। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा हो। देखो क्या कहा, वन ऑफ दी, और वन ऑफ दी का हिंदी मीनिंग होता है कई में से एक। वन ऑफ दी का हिंदी मीनिंग होता है कई में से एक। और वन ऑफ दी के बाद साथियों
प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा होगा। क्या लगा होगा? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा होगा। तो वर्ब कैसी आएगी? यानी कि कुछ भी हो, बनावधि के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट आपको। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। जरा एग्जांपल देखो और अच्छा आपको समझ आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द टीचर्स, मेरे कई सारे अध्यापकों में से एक। हम बात तो वन की कर रहे हैं ना। वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी लगा हो साथियों वो प्लूरल ही आएगा। और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? लेबोरियस लिख लेते हैं, लेबोरियस। और यहां पर दो वर्ब लिख दी साथियों, बाज और बर। अब बताओ चूज करो, बाज आएगा कि बर? अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि वन ऑफ द के बाद नाउन हमारा या प्रोनाउन हमारा प्लूरल लगा होगा और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कहीं ऐसा, अब ये दो रूल इंपॉर्टेंट क्यों है सीजीएल के लिए, जरा समझिएगा। हम लोग करते क्या है, हम इसको देखते हैं, अरे ये सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब हमने क्या रख दी? प्लूरल रख दी। नहीं करना है ऐसा, हम इसके अनुसार नहीं लाए। इसका मीनिंग समझिएगा, आखिर इसका अर्थ क्या है। उन्होंने कहा वन ऑफ द टीचर्स, यानी कि हमारे विद्यालय में कई सारे अध्यापक हैं, उन कई सारे अध्यापकों में से किसी एक अध्यापक की बात कर रहा हूं। और जहां पर बात एक की होती है तो वहां पर नाउन हमारा सिंगुलर होता है, और वो जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। यानी कि वर्ब कौन सी आएगी? बाज। तो क्या समझाया? वन ऑफ द के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आएगा और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर है? अगला एक और एग्जांपल देखता हूं। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम वाज अ फेमस सिंगर। वन ऑफ, और अब प्रोनाउन हम एक प्लूरल रख लेते, वन ऑफ देम, उनमें से एक। वन ऑफ देम डैश वेरी फेमस सिंगर। वाज या वर? सोचो भाई, सीधी सी बात है। हमने क्या बताया? वन ऑफ देम, उनमें से एक। वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है? उनमें से एक। बाज, क्या लगाओगे? बाज वेरी फेमस सिंगर। क्लियर हो गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। एक और एग्जांपल, अच्छा दो एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूं लिख करके, और आप डिसाइड करके बताओगे कि वन ऑफ दी के बाद में कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो अब आप ये समझ लीजिएगा, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, वन ऑफ दी, इन सभी के बाद जो है एक नाउन होगा, और नाउन के बाद जो वर्ब लगाओगे वो कैसी लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। दो वाक्य मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। जैसे वन ऑफ दी शर्ट्स, वन ऑफ दी शर्ट्स डैश डैमेज्ड। अब यहां पर साथियों बाज या बर। एक और एग्जांपल देता हूं, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कर करके दिखाना है। ओके, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप। वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। बाज या बर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये दो वाक्य आपके सामने हैं। या रुक जाओ, थोड़ा चेंज कर देते हैं, हैज कर लो, हैज बीन या हैव बीन, थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, हैज बीन का प्रयोग करेंगे या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब इसका अर्थ समझिएगा। वन ऑफ दी शर्ट्स, उसकी कई सारी शर्ट्स में से
जो है डैमेज हो गई, कोई एक डैमेज हो गई, कई सारी शर्ट थी उनमें से कोई एक क्या हो गई, डैमेज हो गई। इसी तरीके वन ऑफ द स्टूडेंट्स, कई सारे विद्यार्थियों में से कोई एक विद्यार्थी सिलेक्टेड हुआ फॉर द स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है, किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। और आपको यहां पर वर्ब भरना है, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल। एक बार फिर मैं रूल को रिपीट कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा होगा। देखो वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन लगा है हमारा, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन लगा है, वन ऑफ दी के बाद कोई भी प्लूरल नाउन लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर। अब आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से हम कौन सी भरेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इसके बाद हम अगली वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे अगला रूल। जय हिंद, जय भारत।